फ्रेंड्स, आज एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसकी बनावट, कार्यविधि और उपयोग लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रकाशिक तंतु का डायग्राम दिया हुआ है। प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशिक सिग्नल को सीधे टेढ़े मेढ़े स्थान पर लंबी दूरी या अल्प दूरी तक ले जाया जा सकता है। मीन्स आपको सिंपल सा याद रखना है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशिक सिग्नल को सीधे टेढ़े मेढ़े स्थान पर लंबी दूरी या अल्प दूरी तक ले जाया जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत होता है वो रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। फिर सेकंड आता है आपको इसकी बनावट। तो प्रकाशिक तंतु की जो बनावट है वो आपके सामने प्रदर्शित की गई है। प्रकाशिक तंतु की बनावट आपके सामने प्रदर्शित की गई है। प्रकाशिक तंतु के 3 भाग रहते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका क्रोड, पहला भाग रहेगा क्रोड। तो जो प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग होता है, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है और प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। यह उच्च क्वालिटी के कांच, प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ रहता है जिसका अपवर्तनांक कितना रहेगा, 1.52 रहेगा। सेकंड आ जाएगा आप लोगों को क्लैडिंग। सेकंड भाग रहता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग जो होता है क्रोड का जो ऊपरी भाग होता है, क्रोड का ऊपरी भाग क्लैडिंग कहलाता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा सा कम होता है, 1.48 होता है। यह भी उच्च क्वालिटी के कांच, प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ रहेगा। इसके बाद में थर्ड जो रहता है, तीसरा भाग रहेगा इसका सुरक्षात्मक जैकेट, मीन्स प्रोटेक्टिव जैकेट। तो थर्ड भाग जो रहेगा वो रहेगा सुरक्षात्मक जैकेट, है ना। तो जो तंतु का सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं क्योंकि ये पूरे तंतु को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है और यह जो रहेगा विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार जो प्रकाशिक तंतु रहेंगे इसके 3 भाग रहेंगे। पहला रहेगा क्रोड। तो प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। यह उच्च क्वालिटी के कांच, प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ होता है। इसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। सेकंड आता है क्लैडिंग। तो क्रोड के ऊपरी भाग को क्लैडिंग कहते हैं। यह भी उच्च क्वालिटी के कांच, प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है। इसका जो अपवर्तनांक रहेगा क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा सा कम होता है, 1.41 रहेगा। थर्ड रहेगा सुरक्षात्मक जैकेट। जो क्रोड का बाहरी जो हमारा तंतु रहेगा, तंतु का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, सुरक्षात्मक जैकेट कहलाएगा। यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ रहेगा। इसके बाद आप लोगों को सेकंड आता है कार्यविधि। तो कार्यविधि भी बड़ा सिंपल सा होता है। जब आपतित प्रकाश को छोटे कोण से प्रकाशिक तंतु के अंदर भेजा जाता है तो क्रोड और क्लैडिंग के अंतरापृष्ठ पर यह बड़े कोण से क्या होता है, आपतित होता है। अब तंतु के अंतरापृष्ठ पर इस आपतित किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फलस्वरूप तंतु के दूसरे सिरे से, जो तंतु का दूसरा सिरा रहेगा, तंतु के दूसरे सिरे से उसी आवृत्ति का प्रकाश हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। उसकी तीव्रता जैसी की वैसी रहती है। तो यही आपका कार्यविधि हो जाएगा कि जब आपतित किरण को छोटे कोण से प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर भेजा जाता है तो वह क्रोड और क्लैडिंग के अंतरापृष्ठ पर बड़े कोण से क्या हो जाता है, आपतित हो जाता है। मतलब बड़े कोण से क्या हो जाएगा, आपतित हो जाएगा, जिसके कारण तंतु के अंतरापृष्ठ पर उस प्रकाशिक किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फलस्वरूप तंतु के दूसरे सिरे से उसी तीव्रता का प्रकाश हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आएगा उपयोग। तो उपयोग में आपको याद रखना है कि प्रकाशिक तंतु का सबसे पहला जो उपयोग किया जाता है प्रकाश सिग्नल के दूरसंचार में, मीन्स प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए करते हैं। प्रकाश सिग्नल के दूरसंचार में किया जाता है। सेकंड आपको याद रखना है
विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए करते हैं। तीसरा याद रखना है प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, जितने भी प्रतिबिंब रहते हैं प्रतिबिंब को भी अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और चौथा याद रखना है चिकित्सा संबंधी जांच, है ना। चिकित्सा संबंधी जांच जो होती है, चिकित्सा संबंधी जांच जैसे पेट के अंदर आंत है ना, आंत है, आमाशय है, इनकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु की बनावट, इसकी कार्यविधि और इसके उपयोग। तो फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।